हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और प्रतिदिन शाम 7 बजे ये वीडियो अपलोड होती है। जीके जीके एमसीक्यू जो होते हैं इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले होते हैं और मैंने सेलेक्ट किया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। थंबनेल के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को शुरू करते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, यह ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न होने वाला है, किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों, केरल को 7 सागरों का देश कहा जाता है। दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि केरल को 7 सागरों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आई होप कि आप ये 30 में 30 प्रश्न जरूर हासिल कर लेंगे। तो जितना स्कोर आपका बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो दोस्तों, नाथुला जो दर्रा है भारत को चीन से जोड़ता है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों, बता दें कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल गोमुख होता है, यानी कि गंगोत्री से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, जो गोमुख दिया है, गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, गोमुख। अगला प्रश्न है, किस राज्य में उड़न खटोला पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो दोस्तों, यह नाम जो है थोड़ा अलग है। उड़न खटोला पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों, यह श्रृंखला पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है, वह सुरंग है, उस सुरंग का नाम है पीर पंजाल सुरंग। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों, गंगा नदी जो है वह गोमुख से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह सफर वह इतनी दूरी तय करती है। दोस्तों, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों, बता दें कि वुलर जो झील है, वुलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न में ऐसे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वुलर झील। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो दोस्तों, अन्नामुड़ी जो है, जो अन्नामुड़ी पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है, यानी ये कहां से निकलती है दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों, यह अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो दोस्तों, भारत के तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न रहेगा, हिमालय की रानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो दोस्तों, दार्जिलिंग को हिमालय की रानी का दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हिमालय की रानी किसे कहते हैं दोस्तों, कौन से शहर को? तो दार्जिलिंग शहर को कहते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, भारत के असम राज्य में स्थित है। दोस्तों, अब दोस्तों, यहां पर यह प्रश्न बनता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए फेमस है? तो दोस्तों, यहां पर गैंडा के लिए यह फेमस है। दोस्तों, याद रखिएगा,
आगे है प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, इसमें यह भी होता है कि प्राकृतिक रूप से बड़ा बंदरगाह कौन सा है भारत का, तो ये मुंबई है दोस्तों। ये प्राकृतिक नेचुरल रूप से है, नेचुरली है ये, तो ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है दोस्तों। भारत के जयपुर शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है, सिक्किम राज्य में, तो बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन है ये मैंग्रोव है। तो मैंग्रोव वन कौन सा है दोस्तों? तो ये सुंदरवन जो है, सुंदरवन का जो डेल्टा है वो मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन। 19 है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय प्रख्यात विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ अभी भी धर्म स्थली के रूप में भी है और अध्ययन स्थली के रूप में भी है नालंदा विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। 20वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? अगर इसका उत्तर आता हो दोस्तों, तो भारत का मैं एक क्लू देता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा फल उत्पादन होता है जो फलों का राजा कहा जाता है। तो आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। फलों का राजा आम होता है दोस्तों भारत में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक फल उत्पादन आम का होता है। इसके अलावा केला इत्यादि भी होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? इस चेहरे को भली भांति से आप जानते हैं दोस्तों। ये माननीय हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी है ये और इनका बहुत ही भारत में योगदान रहा है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे अधिक कॉफी जो होती है भारत में वह कर्नाटका में होती है दोस्तों। अब दोस्तों, आपको कॉफी और आप बताइए कि टी, कमेंट बॉक्स में डालिएगा दोस्तों कि टी सबसे, चाय पत्ती जो सबसे अधिक किस राज्य में होता है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको उत्तर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो दोस्तों, पटना का जो प्राचीन नाम था वह है पाटलिपुत्र। अभी भी प्रश्न में आ जाते हैं, बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं अत्यधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। तो जान लीजिए कि पाटलिपुत्र और मगध की राजधानी रही है और पटना यानी कि पूरे भारत की भी राजधानी रह चुकी है पाटलिपुत्रा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और भारत का एकमात्र जो गोवा राज्य है, छोटा है, भारत का सबसे छोटा राज्य भी है और इसमें सिर्फ केवल 2 जिले हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद गोदावरी है दोस्तों और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं दोस्तों। इसका उपनाम है, याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, गोदावरी को कहते हैं। ये भी प्रश्न है। तो भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है दोस्तों? तो भारत की जो गहरी नदी है दोस्तों वह है ब्रह्मपुत्र नदी, जो सबसे गहरी नदी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 27वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? चित्र के माध्यम से पहचान सकते हैं दोस्तों कि कुतुब मीनार जो है दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार के रूप में है, इसे दर्जा प्राप्त है। चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 28वां, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो दोस्तों,
कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और बीच में अंतिम घड़ी में ये इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको पूरा किसने करवाया था? कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, मैं बता देता हूँ। इल्तुतमिश ने करवाया था दोस्तों। तो ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। अगला प्रश्न है 29। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों, जो भारत का जो हीराकुंड बांध जो है दोस्तों, वो सबसे लंबा बांध है दोस्तों। और ये किस राज्य में है? उड़ीसा में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 30वां प्रश्न है, ताजमहल को किसने बनवाया था? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। तो आप स्कोर में बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न को हल किया, यानी कि 30 प्रश्न में से कितना बटा कितना। हमें उम्मीद है 30 में 30 आप जरूर करे होंगे। तो ताजमहल को किसने बनवाया था दोस्तों? तो शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। आप स्कोर जरूर डालिएगा कि आपने कितना हल किया है दोस्तों। दोस्तों आज के जो टेस्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? मैंने अभी भी कुछ जिक्र किया था। आप बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में डालिए और आपको जरूर लिखना है वहां कि टेस्ट क्वेश्चन, और आप लिख दिए उसका ऑप्शन ABCD में से। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थे हमारे 30 GK MCQs दोस्तों। और वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है दोस्तों, इस चैनल पर 6 बजे सुबह में करंट अफेयर की, 3 बजे विषयवार वीडियो होती है। और जैसे ये वीडियो जो है 20, 30, 40 या 50 GK MCQs 7:15 पे शाम को प्रतिदिन होती है दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। प्रतिदिन हम आपकी इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कराते हैं, हम सहयोग करते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।